हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 का एपिसोड 13 मैक्सिमम देखा जाए। बिग बॉस सीजन 19 का एपिसोड 13 भाई बहुत ही दमदार तरीके से जो है वो लाया गया है। कहीं हद तक देखे ज्यादातर भाई आज के एपिसोड में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े और एक अलग ही बवाल जो है वो देखने को मिला। साथ ही यहाँ पर जो मामला सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया वो था यहाँ पर अभिषेक और साथ ही फरहाना का। ये दोनों ही मामले बहुत ही गजब के जो है वो देखने को मिले। अब इसमें बहुत ही ज्यादा लोग कहीं ना कहीं फरहाना का सपोर्ट जो है वो करेंगे कि भाई लड़की को ऐसे उठाना नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अभिषेक का सपोर्ट भी जो है वो होता हुआ नजर आएगा कि अभिषेक ने जो करा वो कहीं हद तक देखा जाए तो कोई गलत इंटेंशन के कारण जो है वो नहीं करा था। अब यहाँ पर इसी के साथ साथ में आज के एपिसोड में यहाँ पूरियों पर बवाल होता हुआ जो है वो नजर आता हुआ दिखाई दिया। जिशान कादरी को खानी थी गरम गरम पूरियां, लेकिन भाई जिशान कादरी ने ना तो वो पूरी खाई और ना ही किसी को चैन से खाने दी। ऐसे हालात घर के अंदर बनते हुए नजर आए कि किसी ने भी उस पूरियों का आनंद नहीं लिया होगा जिस तरह से मामले थे। साथ ही घर के अंदर अलग अलग बवाल भी जो है हंगामे जो है वो होते हुए नजर आए। ये भी हमें देखने को मिले। और कहीं ना कहीं देखा जाए आज के इस एपिसोड में तानिया ने जो करा उसमें कहीं ना कहीं तानिया गलत नजर नहीं आई जिस तरह से मामले थे। और कहीं हद तक अपना ईगो भी जो है वो नहीं दिखाया। इसमें फरहाना जो है वो गलत गलत नजर आई। अब किसी न किसी का डबल फेस तो होता ही है हर सिचुएशन को लेकर। अगर कुनिका रो रही है तो वो तानिया ने कहीं ना कहीं एक अलग स्टैंड लेते हुए कुनिका के साथ बैठकर जो है वो अलग बात करी। और जिशान के संग जो हुआ उसको लेकर जो है वो एक अलग बात करने की कोशिश करी जिससे कि दोनों को ही हर्ट जो है वो दोनों ना हो। यहाँ पर इस चीज का फायदा कहीं हद तक देखा जाए तो यहाँ फरहाना ने जो है वो उठाया। और कहीं हद तक इस चीज को लेकर जो है यहाँ पर बोलने की कोशिश करी कि तान्या यहाँ पर डबल गेम जो है वो खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन अरमान को इस चीज को लेकर लग रहा है शायद पता चल गया था जिस तरह से भाई अरमान बीच में आ घुसे। वो अरमान की बात भी सही नजर आ रही थी इस चीज को लेकर कि अगर बासिर का या कुनिका का जो भी मामला है जो भी मसला है वो इन दोनों पर छोड़ दो। दोनों ही जो है वो सुलटा लेंगे इस चीज को लेकर। लेकिन यहाँ पर अमाल ने फरहाना को लेकर जो है वो सही कहा इस चीज को लेकर। क्योंकि इसमें क्या है कि आजकल इस घर के अंदर जो है मामले किसी और के होते हैं और घुसते हुए कोई और नजर आते हैं। तो यहाँ ये भी चीज जो है वो सही कही थी। तो मैक्सिमम देखा जाए कुछ इस तरह का पूरा एपिसोड जो है वो रहा है। मामले ऐसे ही होते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ शुरुआत होती है अभिषेक और फरहाना के बीच जो मामला निकलकर सामने आया। जिसमें ये आज के एपिसोड में देखने को मिल रहा था कि भाई एक तरीके से अभिषेक ने जो करा वो गलत करा। अभिषेक एक तरीके से बड़ा गलत लड़का जो है वो दिखाने की कोशिश यहाँ फरहाना और एक तरीके से नेहल ने पूरी तरह कोशिश जो है वो करी। लेकिन एक तरीके से देखा जाए ऐसा नहीं है। जिस तरह से कल कैप्टनसी टास्क में भी नजर आ रहा था जिस तरह से अभिषेक ने फरहाना को उठाया वो इंटेंशन भी नजर आ रहा था। मामला इतना था नहीं। उसमें खुद फरहाना हंसती हुई जो है वो नजर आ रही थी जब फरहाना को उठाया था। यहाँ मामला तब बढ़ना शुरू हुआ जब आवेश की आवाज आई कि भाई देख ऐसे लड़की को उठाना नहीं चाहिए था। तब फरहाना ने इस पर जो है थोड़ा सा जोर जो है वो डाला और ये कहा कि भाई इंडियन टेलीविजन पर तुमने ऐसा करा, लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे परिवार देख रहा है। तो ये चीज जो है वो होती हुई नजर आई। लेकिन इस पर भी मामला जो है ज्यादा बड़ा नहीं हुआ क्योंकि टास्क चल रहा था ऑलरेडी। मामला यहाँ पर किसने बढ़ाने की कोशिश करी? मामला बढ़ाने की कोशिश करी नेहल ने जो है यहाँ कहीं ना कहीं फरहाना को ये चीज कही कि भाई अभिषेक जैसा लड़का जो है वो गलत है। कहीं हद तक देखा जाए जिस तरह से नेहल ने मामले जो है वो बड़े करे। यहाँ एक तरीके से यहाँ तो मिट्टी का तेल डालने वाली बात नहीं, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही तेल जो है वो डालने की कोशिश यहाँ नेहल ने करी। एक एक घर वाले को बताने की कि एहसास दिलाने की कि लड़की के संग बहुत गलत हुआ है जिस तरह से मामले निकलकर सामने आते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात झटका इनको तब लगेगा जब सलमान खान खुद अपने मुंह से ये कहेंगे कि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था। तब ये लोग क्या करेंगे? तब भी तो बवाल मचाएंगे ये इस चीज को लेकर कि सलमान खान खुद शो के होस्ट अगर ये सब कह रहे हैं तो फिर क्या होने वाला है इनके संग। बस गलती ये थी अभिषेक की कि अभिषेक को उस टास्क के दौरान फरहाना को उठाना नहीं चाहिए था जिस तरह से मामले थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अभिषेक ने ये चीज क्लियर करने की कोशिश करी कि बासिर ने जैसे स्टूल खींचने की कोशिश सभी घर वालों के संग करी थी, अगर मैं वैसा करता तो कहीं ना कहीं फरहाना गिर जाती। तो इसलिए मैंने जो है वो स्टूल ना खींचते हुए उसको साइड किया जिस तरह से मामले थे। तो यहाँ इससे क्या नजर आ रहा है कि अभिषेक ये पुश करने का मामला जो है वो दर्शाना ही नहीं चाह रहे थे कि जिससे कि किसी को नुकसान हो, किसी को चोट लग जाए। इस टास्क में ऑलरेडी किसी को एक चोट जो है वो लगी है जैसे मृदुल को लगी है। अगर स्टूल पे से फरहाना गिर जाती तब तब क्या होता? तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर अभिषेक का वैसा इंटेंशन नहीं था
जिस तरह से यहाँ फरहाना और यहाँ नेहल ने बनाने की पूरी कोशिश करी और घर वालों को इस अफसोस में डालने की कोशिश करी कि यहाँ पर गलत हुआ है इस चीज को लेकर, कि हंस भी रहे हैं तो क्यों हंस रहे हैं, क्या यहाँ फरहाना की मजाक बनाकर घर वाले हंस रहे थे। जिस तरह से फरहाना कहती हुई नजर आ रही थी घर के अंदर के गौरव से भी कि तुम सब मिलकर हंस रहे थे, तो गौरव ने ये चीज क्लियर करी ना कि यहाँ पर मामला कोई और था, हम किसी और चीज पर हंस रहे थे। लेकिन अगर मामला इतना बड़ा था उसी टाइम एट अ टाइम अगर इस चीज को वो करते तो ठीक था, लेकिन बाद में इस चीज पर एक्शन लेना तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश भी कही जा सकती है, जिस तरह से मामले निकल कर सामने आए थे। लेकिन यहाँ पर नेहल जो है इस चीज को लेकर भड़कती हुई जो है वो नजर आ रही थी कि भाई जो भी हुआ है फरहाना के संग गलत हुआ है। इस चीज को लेकर पूरे घर को इकट्ठा किया गया और इस चीज पर ये सब पर जो है पॉइंट आउट किया गया कि अगर यही चीज तुम्हारे संग होती, अशनूर के संग बोला गया कि अगर यही कोई और तुम्हें उठा लेता या कुछ तुम्हारे संग होता तो तुम्हारा यहाँ पर क्या रोल रहता इस चीज को लेकर। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर अशनूर खुद जो है वो भड़क गई थी इस चीज को लेकर कि तुम पर्सनल मत जाओ मेरे ऊपर, तो खासकर पर्सनल मत जाओ, इस चीज को लेकर जो है वो मामले होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बसीर ने यहाँ पर एक मुद्दा जो है वो बोला इस चीज को लेकर कि फरहाना को ना उठाकर अगर नीलम को उठा लेते, क्योंकि यहाँ बासिर ने और भी कई सारे नाम लिए जैसे कि नगमा, कि भाई मैं अगर नगमा को उठा लेता तो यहाँ कितने लोग बवाल उठाए थे, ये कर देते। उसी बीच बीच में बातों ही बातों में नीलम तक का नाम जो है बसीर ने लिया कि अगर नीलम को उठा लेते इतनी कोई दिक्कत नहीं होती जितनी अब होती हुई नजर आ रही है, ये है वो है। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता हुआ नजर आया, क्या नीलम कुछ कहती नहीं, क्या नीलम गुस्सा नहीं करती जिस तरह से फरहाना कर रही है? क्या बसीर का ये कहने का मतलब है कि फरहाना जो है वो गुस्सा कर रही है, उसको गुस्सा करने की आदत है, बवंडर उठाने की आदत है, लेकिन नीलम नीलम होती तो नीलम सबर करके बैठ जाती। कहीं ना कहीं देखा जाए कि अब नीलम जो है वो वुमन नहीं है जिस तरह से बसीर ने ये कहा। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए बसीर डबल स्टैंड वाली गेम जो है वो यहाँ खेलने की कोशिश घर वालों के सामने जो है वो करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन किसी ने भी बसीर की बात पे पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया इस चीज को लेकर, क्योंकि फरहाना वहां उस टाइम पे गुस्सा होती हुई नजर आ रही थी। अगर कोई बसीर की बात पे ध्यान देता तो यहाँ एक और बवंडर ऑलरेडी खड़ा हो जाता नीलम की बात को लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर जिस तरह मामले थे नेहल और फरहाना, जिस तरह इस चीज को एक तरीके से वुमन कार्ड भी जो है वो कह सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने खेलने की कोशिश करी। यहाँ पर जिस तरह से फरहाना ने ये कहा कि सब घर वाले जो है मुझसे बात कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि क्या ठीक हो, क्या ठीक हो, क्या लग रहा है, गौरव तक ने पूछने की कोशिश करी। फिर यहाँ पर फरहाना जब कह रही है कि सबने बातचीत करने की कोशिश करी है, तो फिर यहाँ पर मुद्दे किस बात के जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ अभिषेक को इन्होंने बहुत बड़ा अपराधी जो है वो बना दिया है इस चीज को लेकर। और इन दोनों का ये कहने का मतलब है कि घर वालों से कि तुम अभिषेक को कुछ बहुत बड़ा दंड जो है वो दो, दंड दो इसको बहुत तगड़ा वाला। जिस तरह से यहाँ इनके बर्ताव जो है वो चल रहे हैं अभिषेक को लेकर, जिस तरह से फरहाना ट्रीट कर रही थी अभिषेक को, वो चीज भी जो है वो नजर आ रहा था। इसी के साथ साथ जो है दूसरा मुद्दा शुरू हुआ पूरियों को लेकर, गरम गरम पूरियों का मामला था। यहाँ जिशान कादरी का मन कर गया भाई खाने का, जब घर के अंदर पूरियां बनी है, गरम बनी है, उस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा इशू जो है वो बनता हुआ नजर आया इस चीज को लेकर कि भाई कुनिका जी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए घर वालों को पूरियां जो है वो खाने नहीं दी। यहाँ पर छोले या आलू पूरी शायद बना था, जिस चीज को लेकर बवाल जो है बहुत बड़ा होता हुआ नजर आया। यहाँ पर कुनिका जी का जो एक अपना पर्सनल ईगो जो है ना वो बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ घर वालों को शायद ऐसा चाहती है कि वो उंगलियों पर चलते हुए नजर आए, जब वो कहेंगी तो वो खाएंगे, जब वो कहेंगी तो वो नहीं खाएंगे। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए एक बात यहाँ पर कुनिका जी की ये सही है कि किचन में जो ज्यादातर होते हैं जो बनाना जानते हैं खाना पीना, वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि जब यहाँ पर दो बाउल जो भी है पूरियों के जब फुल हो जाएंगे तब जो है सबको खाना है। यहाँ कुनिका जी का ये स्टैंड था। लेकिन यहाँ जिशान का ये कहने का मतलब था कि भाई अगर मैंने प्लेट में डाल लिया, मैं खाने लगा, तो भाई खाने में क्या दिक्कत है, ऐसा कौन सा कमी आ जाएगी इस चीज में। तो यहाँ इस चीज पर बहुत तगड़ा बवाल जो है वो मचा है। जिशान कादरी का ये भी कहने का मतलब था कि भाई यहाँ किसी भिखारी के संग भी जो है वो ऐसा नहीं होता कि भाई किसी से खाने की प्लेट जो है वो छीन ली जाए। और यहाँ कुनिका जी ने ये रियल में देखा जाए पर्सनली ये बहुत गलत जो है वो करा इस चीज को लेकर कि अगर खा रहे थे कोई दिक्कत नहीं था, ऐसा नहीं था। यहाँ तान्या ने ऐसा खुद सामने से इनकार नहीं किया। तान्या और नीलम ऑलरेडी बना रही थी, तो भाई वो खाने जब वो बनाने में उनकी वो कमी नहीं कर रही तो वो खाने में थोड़ी वो चीज वो करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुनिका जी ने जो अपना एक
अपर एक जो यहाँ जिशान का ये कहना था ना कि प्रिंसिपल जो यार प्रिंसिपल बन रही थी वो इस चीज को लेकर ये गलत बन रही थी इस चीज में कि यहाँ पर अपनी मर्जी जो है वो नहीं चलानी थी। साफ साफ भाई जब घर में कैप्टन बना हुआ है उससे पूछ लेती कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तब करती हुई नजर आती तो एक बार को ये रहता कि गलती यहाँ पर बसीर की है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कुनिका ने जो अपनी मर्जी चलाई उसमें फंसी खुद ही, जिस तरह से मामले हुए खुद ही रोती हुई नजर आई और खुद ही वो अपने ही जैसे उन्होंने हरकत करी वो उसमें फंसती हुई भी नजर आई। यहाँ पर तान्या को लेकर जो है मामले होते हुए नजर आ रहे थे कि तान्या ने जो है वो गलत करा। पहले तान्या ने ये जो है कि कह दिया कि खा लो और बाद में मना कर रही थी कि नहीं ये वो। लेकिन तान्या इसमें ये चीज सही कर रही थी। तान्या जब बना रही थी तो वो खिलाने में भी रखती है। जब वो जिस तरह नजर आ रहा था, जिस तरह से यहाँ सभी खाते हुए नजर आ सकते थे, लेकिन यहाँ कुनिका जी ने जिस तरह मामले खड़े करे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब क्या कहें कि भाई वो पॉजिटिव में था या नेगेटिव में था। लेकिन कुनिका जी की ये हरकत जो है वो जनता को पसंद नहीं आई। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कुनिका की भी अगर हम बात करें तो कुनिका भी अपने तरीके से सही थी। जैसे कि वो किचन में काम करती है, तरीका है, पता है हर चीज का कि कैसे हिस्से बांट जो है सभी में किए जाएंगे। यहाँ कुनिका जी का ये कहने का मतलब था यहाँ पर कि पूरियां जो है वो कम बनी है और लोग अभी तक नहा रहे हैं, धो रहे हैं। इस चीज को लेकर जो है कुनिका ने ये कहा था कि जब तक सभी आ जाएंगे खाने के लिए बैठेंगे तब तक जो है सभी के लिए पूरी हो जाएगी। इसमें क्या है कि फिर तुम सभी खा लेना। लेकिन यहाँ पर इस चीज को लेकर कुनिका की बात को लेकर जो है वो गलत बात घुमा दी गई कि कुनिका कहीं ना कहीं खाने जो है वो नहीं दे रही। लेकिन गलती यहाँ पर कुनिका ने ये करी कि जब जिशान ने ये कहा कि मेरी जो प्लेट है मैंने जिसमें डाल ली है मैं इसको साइड में जो है वो रख देता हूँ, ढक के रख देता हूँ, जैसे भी जो है मैं रख देता हूँ। लेकिन कुनिका कुनिका ने शायद वो बात भूल गई क्या थी, लेकिन कुनिका ने वो भी जो है वो कहीं ना कहीं लेकर वो उसी में ही पूरियों में मिक्स जो है वो कर दी, डलवा ली। लेकिन इसी कारण हो सकता है कि जिशान को गुस्सा आया है। जिस तरीके से मामले होते हुए नजर आ रहे थे कि खाना जो है वो तुरंत हाथों से जो है वो ले लिया, जिस तरह से गुस्सा आने का कारण था। लेकिन दोनों का ही गुस्सा एक जैसा था। यहाँ पर कुनिका का ये ऐसा इंटेंशन नहीं था कि खाना छीन लिया जाए। कुनिका का ये इंटेंशन था कि बराबर सबको मिल सके, इस तरीके से जो है वो चाह रही थी सब आराम से मिल बांट के जो है वो खा सके। लेकिन यहाँ पर जिशान का भी एक कहीं ना कहीं ये तरीका था कि भाई किसी के ने जब किसी का मन कर रहा है खाने का तो वो कहीं ना कहीं मिला नहीं, तो इस चीज को लेकर यहाँ पर जिशान को भी गुस्सा आ रहा था। लेकिन जिशान कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर रहे थे क्योंकि लोग जब लोग आए नहीं खाने के लिए तो वो जल्दबाजी भी जो है वो कहीं ना कहीं गलत भारी पड़ी इस चीज को लेकर। अब मन था क्या था, इस चीज के चक्कर में एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो है घर के अंदर होती हुई नजर आई सभी के बीच में। लेकिन यहाँ पर कुनिका जी का ये तरीका सबसे ज्यादा गलत लगा कि जो जिस तरीके से खाना जो है वो रखवा लिया। गौरव ने यहाँ ये चीज सही कही थी कि चलो हम 3-3 का हिस्सा जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि पहले 6-6 का बोला गया था कि 6-6 जो है एक संग पूरी जो है वो रख लो। लेकिन यहाँ गौरव ने ये कहा कि मैडम ऐसा मत करो, 3-3 पूरियां जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पर अभिषेक, गौरव और जिशान यहाँ अपनी जगह सही थे जिस तरह से मामले थे। लेकिन मामला वहां सबसे ज्यादा बिगड़ा जब यहाँ पर कुनिका ने वो सारी की सारी पूरियां जो है वो लाकर रख ली। अगर वो चाहती वो दो दो करके भी दे सकती थी कि लो अभी के लिए इतना खाओ, बाद में देखना जब बन जाएगी इकट्ठी हो जाएगी, तब भी ये मामला सिमट सकता था। लेकिन यहाँ सबका लेकर जो है वो यहाँ भारी पड़ा कुनिका को। जिस तरह से सारे के सारे भड़कते हुए नजर आए इस चीज को लेकर के गलत था। ऐसे खाने को लेकर कोई भी ऐसा बर्ताव जो है वो नहीं करता। इसी के साथ साथ जो है कहीं हद तक देखें तो यहाँ पर तानिया भी जो है एक डबल गेम खेलने की कोशिश कर रही थी कि यानी कि कुनिका के मुंह पर कुछ और यहाँ पर निशान के मुंह पर कुछ और। क्योंकि कहीं हद तक दोनों की ही अच्छी बनने की कोशिश यहाँ तानिया की है, जिस तरह से गेम होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर क्या तानिया अच्छा कर रही थी या बुरा, कि ये ना जता रही हो कि इस चीज को लेकर के किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि जिशान को वो पूरियां खिला रही थी। अगर वो ऐसा करेगी कुनिका की तरफ से तो जिशान की बुरी बन जाएगी, और अगर कुनिका के सामने ये कहेगी कि भाई आपने गलत करा तो वहां पर वो कुनिका की बुरा बन जाएगी। तो यहाँ ये चीज जब वो कर रही थी तो इस चीज को लेकर फरहाना को जो है वो ये लगा कि यहाँ ये जो है वो जबरदस्ती की चुगलियां जो है वो कर रही है, अच्छा बनने की एक्टिंग जो है वो यहाँ ये कर रही है। इस चीज का भांडा फोड़ जो है वो यहाँ फरहाना ने करने की कोशिश जो है वो करी कि ये डबल गेम खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन अमल मलिक इस चीज को ऑलरेडी समझ चुके थे, जिस तरह से मामला जो है वो होता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ अमल ने उल्टा फरहाना की ही जो है एक तरीके से भांडा फोड़ जो है वो करा कि भाई
फरहाना जो रियल में ही यहाँ पर मिट्टी का तेल डालने की कोशिश कर रही थी कुनिका के बीच में, कि कुनिका के रिश्ते तान्या से जो है वो बिगड़ जाए, और वो चाहती है ये चीज, वो साफ साफ ये चीज बोल चुकी है। तो यही सब जो है वो होता हुआ नजर आ रहा था कि यहाँ पर फरहाना ये चाह रही थी कि कुनिका के रिश्ते तान्या से बिगड़े, लेकिन यहाँ अमाल ने जिस तरह से बवंडर उठाया फरहाना को लेकर के, यहाँ ये जो हरकत कर रही है ये गलत है। बशीर की जो बातचीत है वो कुनिका से कर लेगी, जो तान्या की बात है वो कर लेगी, तो बीच में क्यों बोल रही है इस चीज को लेकर? क्योंकि घर में ये क्या हो रहा है पता है क्या, घर में ये हो रहा है कि जबरदस्ती दूसरे के मुद्दे में घुसने की कोशिश ये घर वाले करने की कोशिश करते हैं, और यही होता हुआ घर में नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ बासिर को भी एक अलग ही एटीट्यूड जो है वो चढ़ गया इस चीज को लेकर के, भाई कैप्टन है। यहाँ पर तान्या को एक अलग ही एटीट्यूड, क्योंकि तान्या ऑलरेडी एटीट्यूड दिखाती है, यहाँ एक अलग ही बासिर का एक अलग ही ईगो जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ जिस तरह से तान्या को लेकर मामले थे कि भाई मैं, कि मुझसे ऐसे मत बात करो, ये है वो है, एक अलग ही एटीट्यूड जो है यहाँ पर बासिर का भी निकल कर सामने आ रहा था। घर वालों को लेकर कुनिका के सामने भी एक एटीट्यूड में ही तरीका जो है वो देखने को मिला, खाने को लेकर के आपने खाना क्यों ले लिया, ये है वो है। फिर तान्या को लेकर भी जब अश्नू ने समझाने की कोशिश करी इस चीज को लेकर, तब भी यहाँ बासिर का एटीट्यूड जो है वो नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं एक अलग ही इमेज जो है वो डालने की कोशिश बासिर की भी है घर के अंदर, कि एक अलग ही एटीट्यूड जो है वो मेरा भी रहना चाहिए, जिस तरह से क्या यहाँ तान्या का है। तो मैक्सिमम देखा जाए घर में जो है कुछ इसी तरह से मुद्दे आज जो ज्यादातर हाईलाइट होते हुए नजर आए, वो यही मुद्दे जो है वो बने हैं। काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े जो है घर के अंदर होते हुए नजर आए, जो कि पूरी को लेकर होते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ में फरहाना का जो इशू बनता हुआ नजर आया अभिषेक के चक्कर में, वो यहाँ पर दिखाई दिया, जो सबसे ज्यादा बवाल घर में करता हुआ नजर आए। तो कुछ इस तरह से पूरे मामले जो है हुए, और लास्ट में यहाँ पर आवेश ने नगमा को प्रपोज जो है वो करा, इस चीज को भी जो है वो देखने को मिला। क्या यहाँ आवेश को इस चीज का डर है कि भाई इस हफ्ते क्या मैं ना घर से बेघर हो जाऊं, जो मामले होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब ऐसा है क्या नहीं, वो तो भाई कल के वीकेंड के बाद से पता चल जाएगा कि रियल में मामले है क्या। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही बिग बॉस सीजन 19 से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।